बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर हर चीज़ की समझ आ चुकी है और हर चीज़ अपनी आंखों से देख ली है कि उसका बाप किस कदर घटिया हरकतों पे उतर आया सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात उसको काफ़ी परेशान और काफ़ी हैरान कर दी और उसको इतना दुख लगा कि बस वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका बाप अपने भाई के साथ मिलकर किस तरीके से वावेला मचा रहा था कि देखो कैसे मैंने इमोशनल ब्लैकमेल किया अपने बेटे को और मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। मैं तो खुद हैरान हो गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि आगे से साफ-साफ और कोरा जवाब दे देता है कि बस हमें जल्द ही ये सारा कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बारी इस काम के लिए अब थोड़ी यानी कि देर करनी चाहिए। बारी के लिए ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बारी सुन लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऐसी बात दिल पे लेता है कि बेचारा अस्पताल पहुंच जाता है। खैर जी, अब देखेंगे कि मिनाल अपने बाप को इस चीज़ का कसूरवार ठहराती है और कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं। इतना घटिया काम करके आखिर आपको क्या मिला है? जिस पर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा निदामत में है और चीखता चिल्लाता है और उम्मीद है कि वहाँ परीक्षा की मुलाकात भी हो जाएगी बारी से, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है बारी और सिर्फ ये सारा मामला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोएगी और चीखे चिल्लाएगी और कहेगी कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि दूसरी तरफ जो टेंशन बन जाती है, एक तरफ तो लीज़े की खुशी कि उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी तरफ अब बारी का ये हाल देख के परीक्षे हालो बेहाल हो चुकी है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और मिनाल जैसे ही उससे मुलाकात होती है, मिनाल उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि खैरियत है, आखिर तुम इधर कैसे? वो तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रही होती है परीक्षे के जैसे सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन जी, दूसरी तरफ मिनाल को हर चीज़ का पता चल चुका है कि आखिर परीक्षे के ऊपर कैसे-कैसे इल्ज़ामात लगाएँगे। वो परीक्षे के पास आती है और आके सारी हकीकत बयान करती है, कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। बारी तुमसे ही शादी करेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर मिनाल काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगी और कहेगी कि नहीं भई, मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। देखो, तुम ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो। अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दो, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया है। बस तुम्हें अब बारी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है। जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं होगा बारी को, क्योंकि बारी ने कभी कुछ गलत किसी के साथ किया ही नहीं है। ये सारी बातें जाकर वो अपनी माँ से बताती है। माँ को कहती है कि ये सारा मसला हुआ है और बारी की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी दुआएँ करती है और कहती है कि बेटा फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, वक्त और हालात दोनों एक जैसे हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। बारी बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि आखिर इन लोगों ने कॉल पर ये सब कुछ क्या किया। और उम्मीद तो है कि वो लोग अब कॉल करके इनकार करने वाले हैं जिधर परिचय का रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि जो रुमैसा ने सारा कहानी बनाकर आगे पेश की है ना, उसके बाद उसका अंजाम, उसका रिजल्ट यही निकलना है कि उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मना कर देना है। मतलब ये है कि परिचय का रास्ता खुद ही साफ होने वाला है। परिचय लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी उसकी शादी बारी से ही होने वाली है। फिलहाल तो बारी की टेंशन लग चुकी है उसकी माँ को और कहती है कि बेटा बस दुआ करो बारी ठीक हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। एक तरफ अलीज़े की परेशानी है और एक तरफ अब बारी की टेंशन है। हमारे ऊपर तो आए दिन ऐसी परेशानी और क़यामत टूट पड़ी है कि मैं खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर हर चीज़ की समझ आ चुकी है और हर चीज़ अपनी आंखों से देख ली है कि उसका बाप किस कदर घटिया हरकतों पे उतर आया सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात उसको काफ़ी परेशान और काफ़ी हैरान कर दी और उसको इतना दुख लगा कि बस वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका बाप अपने भाई के साथ मिलकर किस तरीके से वावेला मचा रहा था कि देखो कैसे मैंने इमोशनल ब्लैकमेल किया अपने बेटे को और मेरे
मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। मैं तो खुद हैरान हो गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से साफ-साफ और कोरा जवाब दे देता है कि बस हमें जल्द ही ये सारा कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बारी इस काम के लिए अब थोड़ी यानी कि देर करनी चाहिए। बारी के लिए ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बारी सुन लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऐसी बात दिल पे लेता है कि बेचारा अस्पताल पहुँच जाता है। खैर जी, आप देखेंगे कि मिनाल अपने बाप को इस चीज़ का कसूरवार ठहराती है और कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं। इतना घटिया काम करके आखिर आपको क्या मिला है? जिस पर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा नेदामत में है और चीखता चिल्लाता है और उम्मीद है कि वहाँ परीक्षा की मुलाकात भी हो जाएगी बारी से, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है बारी और सिर्फ ये सारा मामला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोएगी और चीखें चिल्लाएगी और कहेगी कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि दूसरी तरफ जो टेंशन बन जाती है, एक तरफ तो लीज़े की खुशी कि उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी तरफ अब बारी का ये हाल देख के परीक्षे हालो बेहाल हो चुकी है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और मिनाल जैसे ही उससे मुलाकात होती है, मिनाल उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि खैरियत है, आखिर तुम इधर कैसे? वो तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रही होती है परीक्षा के जैसे सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन जी दूसरी तरफ मिनाल को हर चीज़ का पता चल चुका है कि आखिर परीक्षा के ऊपर कैसे-कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। वो परीक्षा के पास आती है और आके सारी हकीकत बयान करती है, कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। बारी तुमसे ही शादी करेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर मिनाल काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगी और कहेगी कि नहीं भई मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। देखो तुम ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो। अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दो, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया है। बस तुम्हें अब बारी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है। जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं होगा बारी को, क्योंकि बारी ने कभी कुछ गलत किसी के साथ किया ही नहीं है। ये सारी बातें जाकर वो अपनी माँ से बताती है। माँ को कहती है कि ये सारा मसला हुआ है और बारी की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी दुआएँ करती है और कहती है कि बेटा फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना वक़्त और हालात दोनों एक जैसे हो जाएँगे और बेहतरीन हो जाएँगे। बारी बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि आखिर इन लोगों ने कॉल पर ये सब कुछ क्या किया, और उम्मीद तो है कि वो लोग अब कॉल करके इनकार करने वाले हैं जिधर परिचय का रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि जो रुमैसा ने सारा कहानी बनाकर आगे पेश की है ना, उसके बाद उसका अंजाम, उसका रिज़ल्ट यही निकलना है कि उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मना कर देना है। मतलब ये है कि परिचय का रास्ता खुद ही साफ होने वाला है। परिचय लाख कोशिश कर रहे लेकिन फिर भी उसकी शादी बारी से ही होने वाली है। फिलहाल तो बारी की टेंशन लग चुकी है उसकी माँ को और कहती है कि बेटा बस दुआ करो बारी ठीक हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। एक तरफ अलीज़े की परेशानी है और एक तरफ अब बारी की टेंशन है। हमारे ऊपर तो आए दिन ऐसी परेशानी और क़यामत टूट पड़ी है कि मैं खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो